सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। वफाकी हुकूमत ने बज़रिया अटॉर्नी जनरल इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फैसला कल अदम करार दिया जाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। दरख्वास्त से मुताल्लिक बताइए। जी, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का 23 अक्टूबर का फैसला था, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। और इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो 23 अक्टूबर का फैसला था उसको कलअदम करार दे और जो उस फैसले के ऊपर फौरी तौर पर पहली ही समात पर जो है वो हुक्म इम्तना भी दिया जाए, ताकि जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में मामला है वो इस केस अपील के फैसले तक जो है वो लटका नहीं रहा है। उसके अलावा दरख्वास्त के अंदर ये भी इस्तदा की गई है कि जो सेक्शन आर्मी एक्ट के कलअदम करार दिए गए उन सेक्शंस को भी दोबारा बहाल किया जाए। और ये भी कहा गया है कि जो फौजी अदालतों से मुतालिक तमाम तरह एतराज़ात उठाए गए थे दरख्वास्त गुजारों की जानिब से, वो जो उनका अदालत ने दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत दोबारा से तमाम फैक्ट्स का दुरुस्त जायजा ले। फौजी अदालतों में तमाम जो 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस शख्स थे उनका अशखास थे उनका ट्रायल नहीं होगा, बल्कि उनका ट्रायल होगा जिनके ऊपर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात जो है वो लगाई गई है और वो ट्रायल साबित होने पर ही उन पर सजाएं होंगी। ये भी कहा गया है वफाकी हुकूमत की अपील में कि अदालत के सामने बार बार बताया गया कि जो फौजी अदालतें हैं वो आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत नहीं है और ना ही वो अदालती निज़ाम के इस जो सिविल अदालती निज़ाम है उसके अंदर आती है, बल्कि ये दीगर खसूसी अदालतों की तरह कायम अदालतें हैं। और ये सिर्फ इन वाकयात की रोशनी में जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनके लिए कायम नहीं की गई, बल्कि ये एक चलता हुआ सिस्टम है। और इससे पहले भी कई मौकों के ऊपर अदालत इन अदालतों की तौसीक कर चुकी है। वफाकी हुकूमत ने बज़रिया अटॉर्नी जनरल ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज, आपने डिटेल्स दी।